हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको विटामिन सी के बारे में पढ़ाऊँगी। देखिए, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। 18वीं सदी में सबसे पहले इसी विटामिन को डिस्कवर किया गया था। अब देखिए, विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है। विटामिन सी का फंक्शन होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो इन सेल्स को जॉइंट करने के लिए कुछ मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन होने के लिए किसी न किसी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो उन एंजाइम्स के लिए एक तरह से कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में सेल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में कुछ पदार्थ पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। ठीक है, तो उनके बनने में एस्कॉर्बिक एसिड मदद करता है। कोलेजन तंतु और हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के जो डेंटाइन होता है उसके निर्माण में भी मदद करता है। ठीक है, अब ये विटामिन क्या करता है। ये विटामिन एक तरह से कोएंजाइम्स के रूप में फंक्शन करता है ना। और इस एंजाइम का फंक्शन होता है जैसे लौ उपापचय का नियंत्रण करके, जैसे जो आयरन होता है हमारे ब्लड में है ना, उसको कंट्रोल करके आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। तो एक तरह से आरबीसी के निर्माण में भी सहायता करता है। पुरातन काल से, जैसे कि सबसे पहले इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, पुरातन काल से ही जल यात्रियों के स्कर्वी रोग से इस विटामिन का संबंध ज्ञात है। जैसे कि एक वो थे वास्को डी गामा, है ना, जो 180 यात्रियों के साथ समुद्र मार्ग से जब सन 1498 में भारत की खोज में निकले, तो भारतीय तट पर पहुंचने से पहले उनके 100 साथी इस रोग का शिकार हुए थे। ठीक है, जो वास्को डी गामा जो इंडिया आए थे, तो उस जहाज़ में जो उनके साथ लोग थे, ठीक है, उनमें से 100 को ये बीमारियां थी स्कर्वी की। स्कर्वी में सबसे पहले महत्वपूर्ण घाव नहीं भर पाता। जैसे मान लो चोट लग गई है तो वो घाव नहीं भर पाता, क्योंकि जो कोशिकाएं होती हैं ना, उनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उनका मैट्रिक्स नहीं बन पाता। इस वजह से तो क्या होता है, घाव नहीं बन पाते। कोलेजन तंतु और अंतर कोशिकीय पदार्थ की कमी से घावों के भरने में महीनों लग जाते हैं। इस रोग के दूसरे प्रभाव में क्या होगा, जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं ना, तीत होते हैं, उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और टूटी हड्डी का जुड़ना भी कठिन हो जाता है। ठीक है, पहला इफेक्ट में क्या होता है कि घाव नहीं भर पाते। दूसरे इफेक्ट में हड्डियाँ और बोन्स पर इफेक्ट पड़ता है। तीसरे इफेक्ट में क्या होगा, जो ब्लड होता है ना, एनीमिया, खून की कमी हो जाती है बॉडी में। और जब खून की कमी हो जाती है तो ब्लड कैपिलरी जो होती है वो फट जाती हैं। ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी और जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, पेशियाँ फटने लगती हैं, मसल्स फटने लगती हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं और दांत गिरने लगते हैं। मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है, दुर्गंध आने लगती है, खून की कमी होने लगती है। ठीक है, मल के साथ खून आने लगता है, जोड़ों में दर्द होना, है ना, हाई फीवर होना। विटामिन की कमी को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। विटामिन, देखिए, जो खट्टा फल होते हैं ना, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उनको खाने से ये बीमारी दूर हो सकती है ना। हरी सब्जियाँ, आलू में भी मिलता है। अतः स्कर्वी रोग ऐसे व्यक्तियों को होता है जो केवल दूध, मांस, अंडा और अनाज पर निर्भर हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम समझ सकते हैं विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का फंक्शन होता है जो कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिक स्थान होता है ना, उसमें जो मैट्रिक्स भरा जाता है, तो उन मैट्रिक्स के बनने में मदद करता है, दांतों के निर्माण में, बोन्स की ग्रोथ में, और ठीक है, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में मदद करना, है ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद करना, ये होते हैं। अब देखिए, स्कर्वी बीमारी किसको कहते हैं। सबसे पहले इफेक्ट होता है स्कर्वी बीमारी में कि घाव ठीक से नहीं भर पाते। दूसरे इफेक्ट में हड्डियों, जो बोन्स और टीथ होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तीसरे इफेक्ट में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, ये एक तरह से हम समझ सकते हैं विटामिन सी की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं।